बच्चों, हमारे जीवन में समय का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति समय पर काम करता है वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है उसे हमेशा ही नुकसान होता है और वो जीवन में पीछे चला जाता है। बच्चों, समय के इसी महत्व को बताते हुए आज हम दिव्य भारत अपनी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती के अंतर्गत पाठ 15, जो कि एक कविता के रूप में है, उसका वाचन करेंगे और उसमें बताए गए समय के महत्व को समझेंगे। तो बच्चों, कविता का शीर्षक है इसे जगाओ और इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आइए बच्चों, हम कविता का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र की गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। देखिए बच्चों, इस कविता में समय का महत्व बताने के लिए कवि ने प्रकृति के कई साधनों या अंगों का सहारा लिया है और इनके माध्यम से समय के महत्व को बताया है। जैसे कि सूरज है या हवा है या पशु पक्षी हैं, ये सब हमारे प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं और इन्हीं के माध्यम से कवि ने मनुष्यों को जो है समय के महत्व को बताने का प्रयास किया है। देखिए, सूरज जो है वो अपने समय की गति अपने समय अनुसार ही उगता है और समय के हिसाब से ही वो अस्त होता है। इसी प्रकार हवा है, वो भी अपनी गति से अपने लय से समय अनुकूल ही चलती है और पक्षी है वो भी अपने समय के अनुसार रहता है। तो जब ये प्रकृति के ये अंग समय का पालन करते हैं तो हम मनुष्यों के लिए तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही इस कविता के माध्यम से बताया गया है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। इन पंक्तियों में कवि ने सूरज के माध्यम से व्यक्ति को जगाने की बात कही है। जगाना अर्थात उसके अंदर चेतना जागृत करने की बात की गई है। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। पवन के लिए भी कहा गया है कि हे पवन, जरा ये जो आदमी सोया पड़ा है, अभी तक जिसके अंदर चेतना नहीं आई है, इसको हिला करके जगाओ। तो ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। सपनों में जीना अलग बात है और सच या वास्तविकता अलग स्थिति होती है। तो इसलिए उस जो सपनों में खोया है उसको हमें जगाना है। आगे कह रहे हैं कि भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। और हे पंछी, जो कि तुम समय पर उठते हो और समय पर विश्राम करते हो, अपना हर काम समय से करते हो, इस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का तुम भी प्रयास करो। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। क्यों? क्योंकि वक्त पर जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये है, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। हे हे सूरज,
हे पवन हे पंछी, ये जो व्यक्ति सोया हुआ है इसको सही वक्त पर जगाओ। जागना अलग बात है और सही समय पर जागना एक अलग बात होती है। नहीं तो जब बेवक्त जागे गए, अगर ये बाद में जागा भी तो उस जागने से क्या फ़ायदा। अगर व्यक्ति समय पर नहीं चेता तो बाद में उसकी चेतना लौट भी आए तो वो उसके किसी महत्व का नहीं रहता है। क्योंकि तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा, ये है जो उसके जीवन पथ पर उसके जो साथी हैं वो आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा, और जब अपने को पीछे पाएगा तो वो घबरा के भागेगा उनको पाने के लिए। घबरा के भागना अलग है और क्षिप्र की गति अलग है। देखिए, भागने की दो स्थितियां होती हैं। एक तो घबरा के भागना, अर्थात ये है कि जिस बाद में वो भागेगा तो उसकी गति में ना कोई लय होगी ना ताल होगा, क्योंकि वो बेसमय उठा तो समय की गति के अनुसार नहीं चल रहा है। लेकिन क्षिप्र की गति अलग है। क्षिप्र अर्थात तेज या गतिशील, ठीक है। तो क्षिप्र की गति अलग होती है और घबरा के भागना अलग बात है। और क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। हम गतिशील किसे कहते हैं? जो सही समय पर सही क्षण में सजग है, अर्थात मतलब जो सही समय पर जो है बिल्कुल चेतना युक्त है, वो है क्षिप्र। वो होता है सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। हे सूरज, हे पवन, हे पंछी, इस सोए हुए व्यक्ति को सही समय पर जगाओ, नहीं तो ये जीवन में पिछड़ जाएगा और अपने सही जीवन के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने समय के महत्व को समझा। समय कितना महत्वपूर्ण होता है, यही इस कविता का मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है।